बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा सम्मान हो रहा है। हम हैं भी इसी लायक। 4 लाइन कहता हूँ, सबकी समझ में आ जाए, जिसकी समझ में आ जाए वही ताली बजा दे। और बहुत सरल 4 लाइन है। ऐसे भी कविता होती है, आप हंसेंगे बहुत अच्छा लगेगा। लड़कियां भी पूरा मुंह खोल के हंसें। हाँ, ऐसे नहीं, हाथ लगा के नहीं, ढक्कन नहीं लगाना। हाँ बेटा, पूरा मुंह खोल के हंसो। देखो 4 लाइन कहता हूँ कि मैं नहीं कहता कि तुम पूजो किसी भगवान को। क्यों? क्योंकि 33 करोड़ भगवान तो हमारे हिंदुस्तान में पहले से ही थे, प्लस 460 रेडीमेड भगवान अब हैं। इसलिए हम किस किस की पूजा करें? कुछ भगवान जेल में भी हैं। आसाराम भगवान, क्या आपके जैसे ही है क्या वो? नहीं, अगर देखो, अगर मैं आसाराम हूँ तो हरिओम जी नारायण साईं हैं। और तुषाजी शिल्पी हैं। देखो हिसाब किताब बराबर। ये है दिमाग का काम। तो मैं कहता हूँ कि मैं नहीं कहता कि तुम पूजो किसी भगवान को, चर्च, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या कि शमशान को, और चाहते हो घर कि वो भगवान तुमसे खुश रहे तो हंसाओ फिर किसी रोते हुए इंसान को। ये है दिमाग की बात है। हाँ देखो, आपने ताली नहीं बजाई सर। ये बता, कितने दिन से नहीं बजाई? बजानी छोड़ दी। देखो, बजाओ, जम के बजाओ। और इसलिए बजाओ, अगर बजाओगे तो कृपा जरूर आएगी। इसलिए कहता हूँ, इसलिए बजाओ कि ये वीडियो बना रहा है, पता चले सारी दुनिया को कि ये मऊ खास के लोग, 12 के लोग बजाना भी जानते हैं। इसलिए बजाओ, ठोक के बजाओ। हाँ, और 4 लाइन और कहता हूँ, अच्छी लगे तो जरूर बजाना। 4 लाइन और सुन लो कि सभी के जीने का अपना अलग अंदाज होता है। कोई सीधा कबूतर सा तो कोई बाज होता है। कोई सीधा कबूतर सा तो कोई बाज होता है। कोई महलों में रहकर भी भिखारी की तरह जीता, कोई फुटपाथ पर भी बादशाह बेताज होता है। भाई बहुत अच्छा लग रहा है, और लो 4 लाइन। हाँ, कोई कहता बार जरूरी, कोई कहे व्यापार जरूरी, पर खिचड़ी कवि जहाँ मिल जाए सबसे ज्यादा प्यार जरूरी है। बढ़िया है, वाह। ये दिमाग का काम है। और खिचड़ी संग अचार जरूरी। ये देखो, ये ऐसे कई लोग होते हैं जो चुनाव में मैं खड़ा हूँ वो टांग अड़ा रहा है। हाँ हाँ, आइए, आपका स्वागत है। दोनों निकाल लूंगा फिर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपने हमें हार पहनाया। खुदा करे आपको हर कदम हार मिले। नहीं, इसमें करेक्शन करना पड़ेगा। हर कदम
हार मिले ऐसा ही, ये करेक्शन करना पड़ेगा, ऐसा ही। ये बच्चे दूसरा अर्थ लगा रहे हैं, ये दिमाग का काम है। अच्छा, हमारी कविताएं सुनकर लोग पूछते हैं आप कितने पढ़े लिखे हैं, तो हम कहते हैं ये न पूछो हम कितने पढ़े लिखे हैं, बल्कि ये पूछो कि हम कैसे पढ़े हैं। तो कई लोग जानना चाहते हैं, चलो यही बताओ कैसे पढ़े हो, तो बताना पड़ता है। आजकल के बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल वैन, स्कूल बस, वरना जुगाड़। पैदल कोई स्कूल जाता नहीं। जिन दिनों हम पढ़ते थे न वैन थी, न बस थी, न जुगाड़, सब पैदल जाते थे। किंतु मैं इतना होनहार था, कभी भी अपने स्कूल पैदल नहीं गया। फिर आप सोचते होंगे क्या मैं बाई एयर जाता था? नहीं, कदापि नहीं। बल्कि हमारे प्रिंसिपल सर, वो ये नहीं, वो वाले हमारे प्रिंसिपल सर 4 जवान लड़के भेजते थे हमें आदर और सम्मान के साथ निभा लाने के लिए। वो 4 जवान लड़के खोजते हुए हमारे घर पे जाते, हम घर पे मिलते ही नहीं थे। क्यों नहीं मिलते थे? क्योंकि हम पैदाइशी प्रकृति प्रेमी थे। तो फिर कहाँ मिलते? प्रकृति के सानिध्य में, अर्थात खेतों में, खलिहानों में, बागानों में या नदी किनारे। अगर गलती से शहर में पहुंच भी गए तो शहर की ऐतिहासिक इमारतों का अवलोकन करते हुए या तो अंदर या तो बाहर, जैसे रेलवे स्टेशन, बस अड्डा या पिक्चर हॉल, या तो अंदर या तो बाहर। वो 4 जवान लड़के खोजते हुए वहीं पर जाते और बाअदब 2 हमारे पैर पकड़ते थे और 2 हाथ जमीन में पाँव नहीं लगने देते थे, सीधे स्कूल में लाके छोड़ते थे। स्कूल में भी हम किताबें पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते थे। क्यों? क्योंकि हम जानते थे कि थ्योरी के नंबर वैसे ही कम होते हैं। हमारा यकीन प्रैक्टिकल में था, हम प्रैक्टिकल आदमी थे। ये तो तमाम बाबा आज योगा सिखा रहे हैं, हम तो पैदाइशी योगाचार्य थे। किंतु हम बता दें आपको, ये तो बाबा सिखाते कपालभाति और भस्त्रिका और तमाम कठिन कठिन पेट को ऐसे ऐसे घुमाना, ये सब क्या है? इससे कुछ नहीं होता है। और सबसे अच्छा आसन था हमारा आसन, मुख्य आसन, प्रिय आसन, मुर्गासन। आपको नहीं आता हो तो मैं मुर्गासन सुमनेश जी से करवा के दिखाता हूँ। मुर्गासन आप ही अच्छे लग रहे हो, कर दो। हेलो मुर्गासन हेलो, बहुत फायदेमंद, पूरी जिंदगी का काम आता है। घर में झगड़ा हो कुछ मत नहीं करो, अभी नहीं, अभी बस मुर्गासन तो करो। खिचड़ी जी है। तनावपूर्ण स्थिति नियंत्रण में होगी, हाँ इसलिए हम हमेशा मुर्गासन करते थे। फिर भी अभी कई कहाँ, लोग अभी तो जानना कार्यक्रम चाहते चल रहा। हैं कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। कुछ तो पढ़े ही होंगे, तो बताना पड़ता है कि हम 10वीं क्लास में 3 बार फेल नहीं हुए थे। 5:30 बजे ध्यान दिलवा दिए, 5 साढ़े 5। 3 बार बड़े अच्छे नंबरों से ठीक है, फेल हुए। उसके बावजूद हमारे प्रिंसिपल सर ने हमारे सम्मुख बड़े आदर और सम्मान के साथ दोनों हाथ जोड़े थे। प्रिंसिपल सर ने दोनों हाथ जोड़कर हमसे निवेदन किया था। देखो, हाथ भी 2 तरह से जोड़े जाते हैं। एक तो यूं जोड़े जाते हैं, उन्होंने यूं नहीं जोड़े थे, उन्होंने हाथ जोड़कर हमसे निवेदन किया था। ऐसे हाथ जोड़े थे
और निवेदन किया था, हे महाप्रभु अब हम पर दया करो। अब हम उन पर दया करके ससम्मान अपने घर वापस आए थे। फिर भी कई लोग जानना चाहते हैं आखिर नंबर कितने आते थे। तो बताना पड़ता है कि हमारा मामला हमेशा बराबरी पर छूटता था। कई लोग जानना चाहते हैं ये बराबरी वाला रिजल्ट कौन सा होता है। तो बताना पड़ता है कि जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते थे वो हमारी समझ के पार होते थे, और जो उत्तर हम दिया करते थे वो उनकी समझ के पार होते थे। हमें आज तक याद है गणित का पेपर था और प्रश्न आया था, एक खेत को 3 आदमी 2 दिन में जोतते हैं, उसी खेत को 2 आदमी कितने दिन में जोतेंगे। हमने लिखा जब एक बार जुती गया तो उसे बार बार जोतने की जरूरत क्या है। अब उसे बोने का इंतजाम किया जाए। ये है दिमाग का काम। अंग्रेजी का पेपर था और प्रश्न आया था, बाजार में गोलियां चल रही है, इस वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करो। हमने लिखा द टैबलेट आर वॉकिंग इन द मार्केट। सर हमने ठीक लिखा? बिल्कुल दिमाग से लिखा। ठीक लिखा सर। ये अग्रिम पंक्ति के बैठे हुए मुझे लग रहा है ये शक्ल से लग रहा अध्यापक ही हैं, और ये कह रहे हैं हमने बिल्कुल ठीक लिखा। इससे सिद्ध होता है ये सब हमारी तरह अंग्रेजी पढ़े हैं। संस्कृत का प्रश्न पत्र था और प्रश्न आया था, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद लिखो। हमने लिखा सर्वे भवन्तु सुखिना। जब सर्वे किया गया, इसमें हंसने की बात है कोई? इसी श्लोक का सबसे पहला शब्द क्या है? सर्वे। तो सर्वे माने सर्वे, तो हमने वही लिखा। जब सर्वे किया गया तो पता चला कि भवन्तु ऋषि के आश्रम में कोई भी सुखी नहीं था। सर्वे संतु निरामया, सर्वे तो संतु और निरामिया का भी हुआ था। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ये सर्वे भद्राणि और पश्यन्तु ने मिलकर किया था। माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, उन विचारों की माँ क्या करती जब उनके भाग्य में ही दुख था। ये था दिमाग का काम। इतिहास का पेपर था और प्रश्न आया था, इतिहास का पेपर और प्रश्न आया था महाभारत के युद्ध का कोई एक ठोस कारण बताओ। एक बच्चे ने लिखा महाभारत के युद्ध का मेन कारण थे दुर्योधन, अगर अपनी जिद छोड़ दिए होते तो महाभारत कदापि नहीं होता। दूसरे बच्चे ने लिखा महाभारत के युद्ध का मेन कारण थे भीष्म पितामह, अगर प्रतिज्ञा तोड़ दिए होते महाभारत का युद्ध कदापि नहीं होता। तीसरे बच्चे ने लिखा महाभारत के युद्ध का मेन कारण थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण, वो चाहते तो युद्ध नहीं होता। अर्थात पूरी क्लास में एक बच्चा भी सटीक उत्तर नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि मेरे सिवा पूरी क्लास में इतना माइंडेड बच्चा था तो सबसे सटीक उत्तर मैंने लिखा। और क्या लिखा? ये था दिमाग का काम कि महाभारत के युद्ध का सबसे मेन कारण यह था कि उस वक्त पुलिस नहीं थी। बढ़िया बढ़िया। ये है दिमाग का काम। ये दिमाग का काम। और कारण भी लिखा
कि अगर पुलिस होती तो दोनों फरीकान के अर्थात कौरव और पांडवों के 5 लोगों को पकड़ के थाने में बिठाती और ले दे के थाने में फैसला किया। महाभारत का युद्ध कदापि नहीं होता। हमारा बाय बाय का पेपर भी हुआ था। क्या इधर नहीं होता है? माउ कॉलेज में नहीं होता सर? यहाँ तो वाइवा होता है। वाइवा वो तो हम तो ये जानना चाहते थे आपका हुआ कि नहीं। वाइवा हमें मालूम है, वाइवा ही होता है, वो हमारा भी हुआ था। देखो वाइवा का प्रश्न पूछते हुए टीचर ने कहा था, बच्चों 2 में से 2 गए तो कितने बचे? देखो ये है दिमाग का काम। सर 2 में से 2 गए तो कितने बचे? हमने कहा कि उदाहरण से समझाकर बताओ। तो टीचर ने कहा, मान लो तुम्हारे पास 2 रोटी थी और वही तुमने खा ली, तो क्या बचा? तो मैंने बताया साग बचा। ये है दिमाग का काम। बोलो साग बचा के नहीं बचा? साग के लिए टीचर ने पूछा ही नहीं था, इसलिए हमने बताया साग बचा। ये दिमाग का काम है। देखो बीजगणित का पेपर था और टीचर ने कहा कि एक बच्चा मेज के ऊपर बैठा है, 2 बच्चे मेज के नीचे बैठे हैं, बताओ कुल कितने बच्चे बैठे हैं? सब बच्चों ने कहा 3। मैंने सबसे सही बताया 1/2। देखो 1/2 में क्या होता है? एक बच्चा ऊपर बैठा होता है, बीच में मेज होती है, 2 बच्चे नीचे बैठे होते हैं। और देखो दिमाग का काम कि हिंदी का पेपर था और प्रश्न आया था, रामनवमी क्यों मनाई जाती है? रामनवमी क्यों मनाई जाती है? अब मैंने सबसे सटीक उत्तर दिया कि जब भगवान श्री राम 8वीं पास करके 9वीं में आए थे, तभी से रामनवमी मनाई जाती है। इसलिए बंधुओं हमारा सब जगह सम्मान होता है, इसीलिए सम्मान होता। टीचर ने फिर पूछा था, बच्चों हर कामयाब पुरुष के पीछे किसी स्त्री का हाथ होता है, इस बात से तुम क्या समझते हो? मैंने कहा था सर इस बात से हम यही समझते हैं पढ़ाई लिखाई छोड़ के किसी ऐसी स्त्री की तलाश करनी चाहिए। इसलिए हमारा सब जगह सम्मान होता है। हम मेरठ से बागपत के लिए एक बस में चढ़े और पूरी बस फुल, उसमें 1 सीट खाली थी, 3 सवारी वाली 1 सीट खाली, और उसी पर शीशे के पास जाके बैठ गए हम। इधर 2 सीट खाली। अगले स्टॉपेज से अर्थात बाईपास से एक महिला लगभग 5-6 बच्चों के साथ पकड़ हाथ में हाथ उसी बस में चढ़ी। उधर बैठ गई वो, बीच में धर लिए बच्चे। देखो धर लिए इसलिए कहना पड़ता है, सीट थी 1, बच्चे 4, बैठाए थोड़ी जा सकते थे, धरे ही जा सकते। सो धरे गए, कुछ उसके ऊपर, कुछ हमारे ऊपर। देखो सारे के सारे बच्चे एक से एक अच्छे, फटी पुरानी शर्ट विदाउट कच्छे। देखो सीन देखो, ओरिजिनल सीन है। सारे के सारे बच्चे एक से एक अच्छे, फटी पुरानी शर्ट विदाउट कच्छे। वो जो हमारे वाला था, नहीं सॉरी इसमें करेक्शन करना पड़ेगा, हमारा तो उनमें एक भी नहीं था। नहीं वो जो हमारे हिस्से में आया था, नहीं तो एक बार फिर करेक्शन करेंगे, अभी हिस्सा हुआ ही नहीं। वो जो हमारी तरफ बैठा था वो तो इतना होनहार जैसे कोई सरदार बार बार तलवार से खींचता था, कभी इस हाथ से कभी इस हाथ से खींचता तो खींचता, हमें कोई तकलीफ न होती, मगर वो तो हमारे कोट की शोभा बढ़ाने लगा। तब हमें ख्याल आने लगा, अपकार नहीं उपकार करो, संघार नहीं श्रृंगार करो, और कुछ करो न करो, इस बालक को उठा के ऊपर करो।
नहीं सॉरी, इसमें करेक्शन करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा ऊपर हो गया। जैसे बन पड़े अपनी इज्जत बचाओ, इस बालक को थोड़ा बहुत ऊपर उठाओ। हमने उसके दोनों हाथ पकड़े, आगे से तो पकड़ने लायक ही नहीं थे, इसलिए दोनों हाथ पकड़े, कोनियों से जकड़े और ऊपर उठाया, अपनी गोद में बिठाया। तभी कंडक्टर टिकट बनाने आया और हम पर ही गुर्राया, बोला मुल्ला जी, अरे मुल्ला जी, अरे इनमें से 2-4 घर छोड़ आते तो हम एक आध सवारी और न बैठाते। अरे मोहम्मद बदरुद्दीन अंसारी, अरे हमारे आज के नेता, हमारी सभा के संसद के आज के अध्यक्ष, आज के हमारे मंत्री, हमारे हरिओम पवार के सम्मुख में ये बात कह रहा हूँ कि इतना हमारा सम्मान हुआ, आज इनकी मौजूदगी में भी उतना ही हो रहा है। ये दिमाग का काम है। ये है दिमाग का काम। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि कंडक्टर ने कितना सम्मान किया। मुल्ला जी, अरे इनमें से 2-4 घर छोड़ आते तो हम एक सवारी और न बिठाते। एक पीछे से बूढ़ा बोला, अरे सारी फौज को लेकर चढ़ा, सारा के टिकट बना दे, इस मुल्ला की है ईद मना दे। पीछे से एक बुढ़िया बोली, उसने कहा, अरे इसकी उम्र तो देख, ये 55-60 साल का और ये 30-35 साल की। नहीं ये नहीं, इसमें करेक्शन करेंगे, नहीं इसमें करेक्शन करेंगे, ये नहीं, वो ये 55-60 साल का और वो 30-35 साल की और लाइन लगा रखी है, अरे मार के छोड़ेगा इसे। हमारा बड़ा सम्मान हुआ, पूरी बस ने मिलकर हमारा अभिनंदन किया। सब लोगों ने एक स्वर में कहा, मुल्ला जी कुछ और हिला भी कर दिया करो। बंधुओं, इसलिए मैं कहता हूँ कि कर वो रहे हैं, घर हम रहे हैं, कर वो रहे हैं, घर हम रहे हैं। बंधुओं, ये पृथ्वी इस ओवरलोड को कहाँ तक उठाएगी? एक दिन ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी, एक दिन ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जोर से बजा के बताओ। ये